हाँ दोस्तों, बोधिक सुविचार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस बुरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दुर्गा के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल नवरात्रि या दुर्गा पूजा के बड़े बड़े पंडाल आप लोग देख रहे होंगे। आखिर ये नव दुर्गा है क्या? कुछ लोगों का कहना है कि नौ देवियों को नव दुर्गा कहते हैं। एक ही देवी होती है, लेकिन ये अपने रूप जो है प्रतिदिन जो है बदल करके एक नए रूप में आती है। उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। लेकिन नवरात्रि फिर क्या है? आखिर ये नवरात्रि, ये रात्रि से क्या संबंध है? तो इस तरह की तरह तरह की कहानियां लोग हम लोगों को पकड़ा दिए हैं, समाज को पकड़ा दिए हैं। कुछ लोग इसे देवासुर संग्राम से जोड़ देते हैं और उसकी कहानी एक हमें पकड़ा देते हैं। यहाँ पर लोगों का कहना होता है कि एक बार देवताओं और असुरों से युद्ध हुआ और इस युद्ध में ये युद्ध कई महीने तक चला, लेकिन बाद में इस युद्ध में देवता हार गए। जब देवता हार गए तो अपने देव इंद्र के पास गए और वहाँ जाकर के बताया कि देवता लोग जो है युद्ध में हार गए। ये जब कहानी सुनते बताया तो इंद्रदेव जो है विष्णु भगवान के पास जाते हैं और इसकी चर्चा वो करते हैं। तभी विष्णु देवताओं सहित सभी माता दुर्गा के पास जाते हैं और दुर्गा से इस युद्ध में शामिल होने के लिए कहते हैं। तो एक षड्यंत्र के तहत ये बातें होती हैं। अब षड्यंत्र उनका क्या था कि वो जानते थे कि जो असुर लोग हैं वो स्त्रियों पर वार नहीं किया करते हैं, उनसे युद्ध नहीं करते हैं। तो एक ये षड्यंत्र के तहत उस दुर्गा को आगे युद्ध में लाया गया। तो जब पुनः युद्ध शुरू होता है तो उसमें देवता और असुरों से जब युद्ध होता है तो युद्ध में वो जो दुर्गा होती है वो आगे युद्ध करने के लिए आ जाती है। अब ये युद्ध स्थल में देवताओं के साथ है। युद्ध में जब दुर्गा सामने आती है तो महिषासुर के आगे जब युद्ध में आ जाती है तो उसे युद्ध करते जब दुर्गा युद्ध में सामने आ जाती है तो सामने आने पर जो है जो महिषासुर है वो उस पर वार नहीं करता है। ऐसी कहानियां लोगों ने बताई हैं और इस तरह से उसे उसकी हत्या कर दी जाती है माँ दुर्गा के द्वारा। अगली कहानी ऐसी पकड़ा दी है कि नवरात्रि में यानी वो दुर्गा जो है एक सुंदर लड़की है, वो लड़की जो है युद्ध में जाती है और जब युद्ध करती है तो वो महिषासुर मोहित हो जाता है। और महिषासुर जब मोहित हो जाता है तो ये दुर्गा को जो है 8 दिन अपने पास रखता है और इस 8 दिन में जो है वो दुर्गा महिषासुर को शराब जैसी चीज़ें पिलाती है, नशीली पदार्थों को खिलाती पिलाती रहती है। 8वें दिन जब होता है तो वो रात के समय में उसके धोखे से हत्या कर देती है। इस तरह से महिषासुर की मृत्यु हो जाती है और वही लड़की वो दुर्गा कहलाती है। फिर 10वें दिन अपने जीत का जश्न ये लोग मनाते हैं और उस जीत के जश्न में जो जीत का जश्न होता है उसमें रावण के एक पुतला बना करके फिर जो ये उसका दहन करते हैं 10वें दिन, जिसको हम दशहरा के नाम से जानते हैं। इस दुर्गा को प्रसिद्धि के लिए फिर ब्राह्मण लोग तरह तरह के ये कहानियाँ बनाते हैं और कुछ दुर्गा पुराण और दुर्गा चालीसा बना करके फिर इस लड़के को महिमा मंडित करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई जो भी है वास्तविक क्या है अभी इसका कोई पता नहीं हो सका है। ये सिर्फ अभी तक जो है एक कोरी गप्पें तरह तरह की कहानियाँ ही हैं। सच्चाई इसके सामने नहीं आई, ना इसके कोई अभी तक प्रमाण मिले हैं। यहाँ अब हम मनुस्मृति को देखते हैं, क्योंकि मनुस्मृति के माध्यम से ही ये समाज जो है
पहले नियंत्रित होता था और उसके विचारों के आधार पर कार्य करता था। तो मनुस्मृति क्या कहता है, हम आपको बताएंगे कि मनुस्मृति में स्त्रियों को शूद्र समझा गया है और उन्हें शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया गया है। उनको तो ये बताया गया है कि उनको युद्ध करना ही नहीं है, उनको तो पति की सेवा करनी है, और क्योंकि पति ही उनका जो है परमेश्वर होता है, वही उसका ईश्वर है, इसलिए उनको और किसी काम को बताया ही नहीं गया है। आखिर एक स्त्री को युद्ध में जो लाया गया है, ये बात समझ में नहीं आती है कि वहाँ के पुरुष लोग आखिर क्या करते थे जो एक स्त्री का ही सहारा लेना पड़ा। ये बातें थोड़ा सा संदेह लगती है, और संदेह होने का कारण यही था कि एक षड्यंत्र था। महिषासुर का प्रमाण तो मिल गया है कि ये महिषासुर एक महोबा जिले के कुलपहाड़ एक कस्बा है। जो महोबा जिला है, महोबा जिले में एक कुलपहाड़ कस्बा है। इस कस्बे के पास एक गांव है, तो उस गांव में महिषासुर का नाम का एक बोर्ड पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाया गया है, और ये पुरातत्व विभाग के द्वारा वो जगह संरक्षित भी है। तो चूंकि जो प्रमाण महिषासुर का मिला है वो महोबा में कुलपहाड़ गांव के पास मिला है, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो देवासुर संग्राम हुआ था वो महोबा के आसपास ही हुआ था। लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण अभी नहीं मिले हुए हैं, किसी तरह से इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि देवासुर संग्राम जो है इस क्षेत्र में हुआ था, क्योंकि अगर हुआ होता तो उत्खनन के द्वारा वहाँ उसके प्रमाण यानी एविडेंस जो है उसके मिल गए होते। इससे ये भी प्रतीत होता है कि जो देवासुर संग्राम की बात हो रही है, ऐसा कुछ महिषासुर के साथ हुआ ही नहीं था। अगर होता तो निश्चित ही इसका प्रमाण ASI के द्वारा मिल जाता। इसलिए हम इसे देवासुर संग्राम को भी पूरी गप ही कहेंगे। किसी स्त्री को श्रेष्ठता का उल्लेख काल्पनिक तौर पर करना और पूरे जनमानस को धोखा देना ही है। ये ब्राह्मणों की चाल है। जब इसकी हमने फैक्ट चेकिंग की, इस विषय पर हमने जब अध्ययन किया और इसकी फैक्ट चेकिंग की, तो पता ये चलता है कि दुर्गा देवी, जिसको दुर्गा देवी कहते हैं, वो इनका वास्तविक नाम जो है वो तारा देवी है। दुर्गा देवी जो है वो वास्तविक नाम इनका तारा देवी है, और इनकी मूर्ति जो जो आपको दिखाई दे रही है वीडियो में, तो वीडियो में आप देख रहे होंगे कि उनके 8 हाथ हैं। तो ये 8 हाथ जो है आप देखते हैं कि उनके आसपास और भी मूर्तियां दिखाई देती हैं, जो ये उन्हीं के रूप हैं, लेकिन जो शीर्ष पर मूर्ति है वो भगवान तथागत बुद्ध की है। इससे ये प्रतीत होता है, स्पष्ट होता है कि वो जो देवी है वो कोई हिंदू धर्म की देवी नहीं है, वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आने वाली देवी है। ये देवियां तारा देवी हों या मंजूश्री हों, ये सभी जो है भिक्षुणी थी। बौद्ध धर्म में ये भिक्षुणी थी, और ये भिक्षुणी अपने ज्ञान वर्धन का कार्य करती थी। इनको भी बहुत अच्छा ज्ञान होता था। ये अरहंत भी हो गई थी। लेकिन मूर्तियों का जो इतिहास है वो पाल वंश के समय में 10वीं और 11वीं शताब्दी में मिलता है। पाल वंश के जो राजा थे वो इन मूर्तियों को, इस तरह की मूर्तियों को बनवाते थे। तो उनका बनवाने का उद्देश्य ये होता था कि 4 हाथ वाली मूर्ति और 8 हाथ वाली मूर्ति, ये जो देवियों की होती थी, जो भिक्षुणियों की होती थी, तो उनका एक अपना एक अलग आशय था, अपना एक अलग उनकी मान्यताएं थी। वो मान्यताएं ये थी कि 4 हाथ वाली जो मूर्ति है वो ये संकेत देती थी लोगों को, ये सिखाती थी। वो सिखाती थी ये कि भगवान तथागत के ने जो भगवान तथागत ने जो 4 आर्य सत्य दिए थे इस संसार में, तो उनका एक मतलब होता था। वो ये था कि 4 आर्य सत्यों को जानने वाला और उसके आधार पर
विचार करने वाला और उसके आधार पर आचरण करने वाले का दुख जो है वो शांत होते हैं, वो दुख शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो 8 हाथ वाली मूर्ति होती थी, उसका वो ये मैसेज देती थी, वो संदेश देती थी कि भगवान बुद्ध की जो अष्टांगिक मार्ग हैं, वो लोगों को याद रहना चाहिए और उसके आधार पर ही, उनके अनुरूप ही सभी को काम करना चाहिए, जिससे उनके दुख दूर हो सके। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये भी कि जो देवियों के हाथ में ट्राइडेंट है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में कुछ है, इस तरह से वो जो ट्राइडेंट दिख रहे हैं, वो ट्राइडेंट का मतलब ये नहीं होता था कि वो किसी की हत्या करने के लिए होते थे। वो हत्या करने का उनका उद्देश्य नहीं था। वो ये था कि ये ट्राइडेंट नहीं है, ये मन के अंदर जो मार होता है, उस मार को लड़ने का हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें लड़ना है, उस मार को भगाने का काम करना है। मार का अर्थ मतलब यही होता है कि मन में जो उसके मैल हैं, जैसे तृष्णा है, लोभ है, राग है, द्वेष है, इन सबों को सभी जो मार हैं, इन मार को जो है हमें खत्म करना है, नष्ट करना है। तो ट्राइडेंट का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि मन के अंदर के जो मार हैं उसको समाप्त करना है। तो दोस्तों, इन्हीं प्रतिमाओं को जो है ब्राह्मणों ने या पंडा पुरोहितों ने इन मूर्तियों का थोड़ा सा आकार बदल करके, रूप बदल करके, थोड़ा सा परिवर्तन करके और लहंगा साड़ी पहना करके, इसे जो मंजूश्री है, तारा देवी हैं, जो भिक्षुणी थी, जो भिक्षुणी बौद्ध धर्म की हैं, जो अरहत हैं, इन्हीं को जो है वो देवी बना करके अपना व्यवसाय चला रहे हैं। तो साथियों, आपको हमने रिसर्च के द्वारा जो चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल सच हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे हमारा उद्देश्य ये है कि ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए और जो अंधविश्वास और पाखंड है, इसको इसमें न रहे, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप इन देवियों को देवी के रूप में जो पूजते हैं, इससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आप आर्थिक तौर पे कमज़ोर ही होंगे। सामाजिक तौर पे तो इन लोगों ने कमज़ोर किया ही है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।